आज दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एमसीडी इलेक्शन में चुनाव प्रचार धामी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी पहुंचे इन दिल्ली। आपको बता दें कि उत्तराखंड मूल के करीब 10 लोगों को एमसीडी का टिकट दिया गया है। प्रचार के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता वहां पर डटे हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी अहम हो जाता है। एमसीडी चुनाव के लिए वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एमसीडी इलेक्शन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उत्तराखंड मूल के करीब 10 लोगों को एमसीडी का टिकट दिया गया है। प्रचार के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता अभी वहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली का दौरा लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन है और ऐसे में बीजेपी पूरी जद्दोजहद कर रही है। एमसीडी में जो कब्जा बीजेपी का है वो लगातार चलता रहे, इसीलिए बीजेपी वहां पर स्टार प्रचारकों को भेज रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। लगभग 10 लोगों को एमसीडी में बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के जो मूल के लोग हैं उनको टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सभी के लिए वोट अपील करेंगे। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 10 लोगों को टिकट दिया गया एमसीडी इलेक्शन के लिए जो उत्तराखंड मूल के रहने वाले हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का पहुंचना क्या समीकरण बनाएगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे आज? देखिए राखी, ये दूसरा एक दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार के तौर पर देखा जाए तो क्योंकि इससे पहले भी 14 तारीख को चुनाव प्रचार किया था, जहां उत्तराखंडी पहाड़ की जो तमाम प्रत्याशी है वो उतरे, उनके चुनाव प्रचार पे एक रैली की थी और तमाम जगहों पे प्रचार किया था। उस दौरान आज भी एक तरह से कहा था, आज भी लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देर शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक करीबन 10 बजे तक ये प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो कई जनसभाएं हैं और कई रैलियां हैं जिसको संबोधित करेंगे। और सबसे अगर मैं बात करूं तो कमलापुर में उत्तरांचल एन्क्लेव है, वहां करीबन 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उसके बाद 5 बजे वो प्रधान एन्क्लेव जो बुराड़ी में पड़ता है वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद सादतपुर एक कार्यक्रम है, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांगेंगे। और करीबन ये सिलसिला रात 10 बजे तक चलता रहेगा और कहीं न कहीं लगातार डिमांड भी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अगर देखा जाए तो करीबन 10 सीटें जो उत्तराखंड बिलोंग करते हैं वैसे लोगों को टिकट दिया गया। बाकी साथ ये है कि उत्तराखंड में कई लोग उत्तराखंड से यहाँ काम करने के लिए आते हैं जो दिल्ली में बच चुके हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी जानती है कि इस तरह से भी अगर प्रचार किया जाए तो उनको फायदा होगा। इसलिए लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। पंकज, क्या अभी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं? कब से कब तक राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, कार्यक्रम आज कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके थे। निजी कार्यक्रम में गुड़गांव गए थे, उसके बाद आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद देर शाम 4 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास वो उत्तराखंड सदन से रवाना होंगे चुनाव प्रचार के लिए और देर रात तक चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद कल सुबह वापस वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा यहाँ दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में अलग अलग दिल्ली के बीजेपी नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जो वार्ड है वहां पे अलग अलग नेता मौजूद रहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो जो कमलापुर है वहां पे जो रेखा रावत है जो वहां के प्रत्याशी वो मौजूद रहेगी। उसके अलावा बुराड़ी में बात की जाए अनिल कुमार त्यागी होंगे, वो मौजूद रहेंगे। श्रीमती नीता बिष्ट मौजूद रहेगी। सादतपुर में ऐसी तमाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता मौजूद रहेंगे उनके साथ। जी बिल्कुल पंकज, देखिए दिल्ली में बहुत सारे पहाड़ के रहने वाले लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं और ऐसे में उत्तराखंड के मूल के जो लोग हैं उनको 10 लोगों को चुनाव चिन्ह देकर अपना चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ आना, उससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहुंचना, ये पहाड़ को साधने की एक रणनीति तैयार की जा रही है एमसीडी चुनाव के जरिए? बेशक, देखिए राखी, अगर आप देखेंगे तो अगर समीकरण तय करेंगे तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पहाड़ के लोग बसते हैं, उत्तराखंड के लोग बसते हैं और कहीं बीजेपी जानती है कि अगर आपको तमाम वो अगर
पंकज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। देर रात तक वो चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की जाएगी। एमसीडी इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। तो एक बार फिर से आज दिल्ली का दौरा काफी अहम है। उत्तराखंड मूल के करीब 10 लोगों को एमसीडी का टिकट दिया गया है, चुनावी चेहरा बनाया गया है, सिंबल देकर उन्हें पार्टी की तरफ से एमसीडी इलेक्शन के चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहुंचना क्या समीकरण बदलता है? चूंकि लगभग 15 से 17 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर पहुंचना क्या इस बार वोट प्रतिशत को बढ़ाता है? और इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी जद्दोजहद के साथ एमसीडी इलेक्शन में लगी हुई है। कूड़े के पहाड़ों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ इन सभी मुद्दों के बीच आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली और कई जगहों पर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील की जाएगी। और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। आपको बता दें कि लोक भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी, जिन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी, जिन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक लोक भवन में लगातार जारी है। अमूमन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन आज शुक्रवार को ही योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक जारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक लगातार जारी है। सीएम लगातार बैठक ले रहे हैं। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक जारी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। लोक भवन में ये बैठक हो रही है। सभी मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे इस बैठक में जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है। कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, इस बैठक में पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमूमन ये बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार बैठक शुक्रवार को हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। सभी मंत्रिमंडल के चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है।